तो हम लोग हैं जनवरी के लास्ट वीक में, और आज से ठीक 1 महीने बाद अगर सारी चीजें व्यवस्थित ढंग से रहीं तो आप अपना फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे CUET UG का। उस फॉर्म फिलअप में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, बहुत सारी चीजें जो आपको जरूरत लगेंगी, लेकिन उनकी तैयारी अगर आप उस वक्त करने जाएंगे तो हो सकता है आपकी देरी हो जाए। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं, लेकिन गलती आप हमेशा करते हैं। तो ये रहा आपका पहला रिमाइंडर। और दूसरा रिमाइंडर मैं आपको 15 दिन बाद लगभग मिड फरवरी में दूंगा कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको जरूरत थी और क्या क्या आपने बनवाया है या नहीं बनवाया है। उससे पहले मैं बता दूं कि आप जो भी लिखेंगे कमेंट सेक्शन पे, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी रहेगा तो। ठीक है, बाकी आप इन डॉक्यूमेंट्स को देख लीजिए कि क्या क्या जरूरत है और आप उन पे काम चालू कर दीजिए, अपने पेरेंट्स को चालू कर दीजिए, क्योंकि आप अभी एग्जाम की तैयारी में बिजी हैं, आप अभी बोर्ड के एग्जाम्स में बिजी हैं। तो अपने पेरेंट्स को बता दीजिए कि ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और तैयारी बढ़िया चल रही होगी। इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए, उस नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यहां से लेकर के आपके यूनिवर्सिटी तक का सफर यानी काउंसलिंग तक का सफर हम लोग तय कराएंगे। तो चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो आपको मैं बताता हूं क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके आइडेंटिटी प्रूफ में आएगा वो है आधार कार्ड। आधार कार्ड में बेसिकली अब दिक्कत क्या आ रही है, आधार कार्ड में सबसे पहला चीज आप ध्यान रखिएगा कि क्या आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक है या नहीं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप जब फॉर्म फिलअप कीजिएगा उस वक्त आपका अपना फोन नंबर होना चाहिए। ठीक है, अपना मतलब आपके घर में किसी का अगर आपका नहीं है तो। दूसरा, आपका जो है ईमेल आईडी होना चाहिए। यहां पे बच्चे बहुत ज्यादा ब्लंडर करते हैं। क्यों करते हैं ये समझिए। होता क्या है कि वो जाते हैं ज्यादातर बच्चे, क्योंकि आप अभी यंग फेज में है तो आप जाएंगे साइबर वाले को कि भैया बोल दीजिए। अब साइबर वाला क्या है, वो बिजनेस मॉडल में बैठा है, उसको दिन में 50 फॉर्म भरना है, वो अपना ईमेल आईडी और अपना फोन नंबर धड़ाधड़ सबको लगाते रहता है। इन केस जब आपका यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि बढ़िया आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है, तो आपका क्या होगा, मोबाइल नंबर आपका नहीं, ईमेल आपका है नहीं, तो इंफॉर्मेशन आप तक रीच कैसे करेगी। ठीक है, यूनिवर्सिटी अगर कुछ आपको कन्वे करना चाहती है तो यूनिवर्सिटी कैसे आपको कन्वे करेगी, देयर इज नो अदर बेटर अल्टरनेटिव। सो यू हैव टू हैव योर ओन मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। ठीक है, दूसरी चीज, फिर आपका मोबाइल नंबर जो है वो आधार कार्ड से लिंक रहना चाहिए। तीसरी चीज, चौथी चीज आधार कार्ड से कि क्या आधार कार्ड में चेंजेस मैं कर सकता हूं, अभी भी समय है, अगर बदलाव करना है कर लो। क्या क्या बदलाव, अगर तुम्हारा फोटो बहुत पुराना है, मतलब 6 क्लास में थे, 12 क्लास में पहुंच गए हो, ठीक है, 6 क्लास में आपके पास दाढ़ी मूछ कुछ नहीं थी, 12th क्लास में थोड़ी बहुत आनी चालू हो गई है, तो भैया पहचान में कहां से आओगे। ठीक है, आपका 6 साल का गैप है तो आप फोटो भी चेंज करा सकते हैं। दूसरी चीज, आप वहां पे अगर आपके नाम में मिस्टेक है, आपके फादर्स नेम में मिस्टेक है, आपके एड्रेस में मिस्टेक है, आप चेंज करा सकते हैं विथ रेफरेंस टू 10th एंड 12th मार्कशीट। ठीक है, आप इसके रेफरेंस में वहां पे चेंजेस करा सकते हैं। आपके पास अभी भी समय है, यू गो एंड मेक सम चेंजेस इफ यू वांट। अगर आप चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज, कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट में बेसिकली ये ओबीसी, एनसीएल एंड ईडब्ल्यूएस का है कि यहां पे आपको क्या करना होगा, यहां पे आपको इस फाइनेंशियल ईयर का, ठीक है, इस फाइनेंशियल ईयर का आपको बनाना होगा। ठीक है, अब फाइनेंशियल ईयर कैसे चालू होता है, अप्रैल से लेकर के, अगर मतलब 2025 का फाइनेंशियल ईयर कब चालू होगा, अप्रैल 2025 से मार्च 2025 तक आप किस में फॉल इन करेंगे, आप फॉल इन करेंगे बाबू 2024 के फाइनेंशियल ईयर में। 2024 के फाइनेंशियल ईयर से आप यहाँ के फाइनेंशियल ईयर में। क्या आपको अपलोड करना पड़ता है, जी नहीं। डेट ऑफ इशू क्या है आपका, ईडब्ल्यूएस ओबीसी का, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, वो सारी चीजें। इसके साथ अगर आप अदर कैटेगरी में आप सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपका एससी हुआ, एसटी हुआ, ठीक है, पीडब्ल्यूडी हुआ, पीडब्ल्यूबीडी हुआ, ठीक है, ये सारी चीजें अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसमें भी क्या कर सकते हैं, अपना सर्टिफिकेट रेडी रख लीजिए। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं 10th एंड 12th की मार्कशीट। ठीक है, बहुत लोग सोचेंगे सर अभी तो है नहीं, यहाँ पे है वहां पे है। आपके पास 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। नहीं है, अब होगा कि सर मेरे पास अभी तो नहीं है, मेरे घर पे है, लेकिन मैं डिजी लॉकर से लगा सकता हूं क्या? मुझे एक बात बताइए, आपके पास फिलहाल में नहीं है, आपके घर पे है, सबके पास एंड्रॉइड फोन है, स्कैन करके पीडीएफ में मंगा लीजिए। अगर अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी, यू मे गो एंड अपलोड दैट। नेक्स्ट, आपका फोटोग्राफ तो भाई याद रखना, एक फोटो अभी खिंचवाओगे, ठीक है, तो वो फोटो तुमको याद रखना, यहाँ पे भी यूज करना है। अब जो डेजिग्नेटेड केबी है, कितने केबी के अंदर करना होगा फोटोग्राफ, वो तुमको दिया जाएगा। ठीक है, अब इस फोटोग्राफ में तुमको वही फोटोग्राफ लगाना होगा एप्लीकेशन फॉर्म में, वही फोटोग्राफ आपको 4-5 सेंटर में चाहिए होगा, वही फोटोग्राफ आपको 5-6 चाहिए होगा जब आप काउंसलिंग में जाएंगे। तो 5-6 उधर, 5-6 उधर, 2-3 इधर, आप वो तो सॉफ्ट कॉपी में रहेगा, तो इकट्ठे 16 कॉपी करा लो। ठीक है, उससे भी ज्यादा मन है वो करा लो, खराब तो होगा नहीं। ठीक है, दूसरी चीज, फोटोग्राफ के साथ आपका अदर डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर याद रखिएगा। आपका सिग्नेचर, सर इसको भी क्या प्रिंट आउट कराना होगा? जी नहीं, ये उस वक्त जरूरत पड़ती है जब आपका फॉर्म आएगा और आपको फिलअप करना रहेगा, तो आपका वो सिग्नेचर मांगता है, जहां पे आप उसको अपलोड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ केबी। ठीक है, नेक्स्ट अदर में बहुत चर्चा में है अपार आईडी। ठीक है, तो अपार आईडी चर्चा में है, लेकिन उससे रिलेटेड कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। मैंने आपको बताया कैसे 2 मिनट में बनेगा, नहीं अभी पता है तो जाकर के वीडियो सेक्शन में या लाइव में मैंने बताया, आप देख लीजिए। 5 मिनट में अपार आईडी बनाओ, चैन से सो। ठीक है, बाकी डॉक्यूमेंट्स की आपकी जो भी जरूरत होगी, जैसे कि SC ST OBC एंड EWS हुआ, इसमें दिया हुआ कि OBC और EWS का हुआ तो आप कहां से बनवा सकते हैं, जैसे तहसीलदार ऑफिस से आप बनवा सकते हैं, तहसीलदार का सिग्नेचर हो, SDM DM के ऑफिस से आप बनवा सकते हैं। तो ये डेजिग्नेटेड चीजें हैं, इस पे भी अगर चाहिए वीडियो तो बना दूंगा। वैसे इस पे जब बुलेटिन आएगा तो आपके पास पता चल जाता है, वैसे सबको पता रहता है। आप जब बोलेंगे कि OBC NCL का बनाना है, EWS का सर्टिफिकेट बनाना है, तो पड़ोस वाले भैया बना करके तो देंगे नहीं। ठीक है, फिर भी आपका फॉर्मेट दिया हुआ है, आप बुलेटिन पे जो है बता दीजिए, बुलेटिन को मैं दिखा दूंगा। अगर आप चाहते हैं इस पे मैं लाइव आ जाऊं तो वो भी बता दूंगा, लेकिन दीज आर द डॉक्यूमेंट्स। एक बार फिर मैं कह रहा हूं, 15 दिन बाद फिर मैं आपको ये वीडियो दूंगा कि आपका बना या नहीं बना। ठीक है, चलो, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और लाइक का बटन जो है आपके बगल में ही है, वीडियो देख रहे हो तो प्रेस कर दो जाकर के। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू सो मच।